बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कल कुछ मैंने ट्वीट्स भी किए थे और फेसबुक भी कुछ चीज़ें शेयर की थी कि इस्लामाबाद यानी मरकज़ी हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की है उससे हमारी जितनी तवक्कुआत थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उसके बिल्कुल बरक्स जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि बावजूद इसके कि हम अक्सर कहते हैं कि इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है इसमें खैबर पख्तूनख्वा से तारीख़ में पहली दफ़ा, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा तकरीबन 12-13 लोग जो है वो फेडरल कैबिनेट में हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस वक्त हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, परसों जो फेडरल गवर्नमेंट ने PSDP ऐलान किया जिसमें सूबों का जो हिस्सा है वो 900 अरब है। जो 2020-21 यानी लास्ट ईयर का जो सूबों का हिस्सा था वो तकरीबन अराउंड 600 अरब था। उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा था लास्ट ईयर वो 274 अरब। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने PSDP से, वो 274 अरब रुपया था। उस वक्त जो पंजाब का हिस्सा था वो 310 अरब था, सिंध का हिस्सा था 194 अरब और बलूचिस्तान का हिस्सा था 89 बिलियन रुपीस था। इंटरेस्टिंगली अभी 2020-21-22 का जो PSDP है फेडरल गवर्नमेंट का ये 900 अरब है। तो नेचुरली होना ये चाहिए कि इसमें सूबे का हिस्सा बढ़ते और बढ़ गए। पंजाब का जो 310 अरब था लास्ट ईयर वो 500 अरब यानी ऑलमोस्ट डबल कर गए हैं। सिंध का जो 194 अरब था उसको 321 अरब यानी तकरीबन 130 बिलियन उसमें इजाफा किया है। इसी तरह बलूचिस्तान का जो था 89 अरब जो था उसको 133 अरब ऑलमोस्ट तकरीबन 50-55 बिलियन उसमें इजाफा किया है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रही है, और अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो थोड़ा सा मुझे समझाए, क्योंकि मुझे पता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त कितने मसाइल में है और कितनी मुसीबत के साथ वो हुकूमत चला रहे हैं। हालात वहाँ पे कबायली इलाकों का जम होना, 40 साल से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी करना, दहशत गर्दी को फेस करना, मिलिट्री ऑपरेशन को फेस करना, सोने पे सुहागा कि पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत बजाय इसके कि अपनी सूबाई हुकूमत को कुछ रिलीफ देते, वो लास्ट ईयर जो 274 अरब 600 अरब में 274 जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा था जिसमें पंजाब का 300 अरब था, उसमें अभी पंजाब का 500 अरब हो गया, सिंध का जो है 321 अरब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा जो है वो 33 अरब रुपए काट दिया। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि वाई द फेडरल गवर्नमेंट जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ का जो होम प्रोविंस है वो खैबर पख्तूनख्वा है, उससे डेवलपमेंट की बजट उससे काटते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की ज़्यादा हुई है, कबायली इलाकों में तरक्की ज़्यादा हुई है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ था मिलिट्री ऑपरेशन में, स्वात से लेकर टांग तक, चतराल से लेकर नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान तक, क्या वो सारा ठीक हो गया है कि खान साहब ने बेहतर समझा कि और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो बजट है ये इलेक्शन बजट है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले तो वैसे भी हमें वोट देंगे, जिस तरह लास्ट टाइम भी दिया था डबल करके ट्रिपल करके, इस दफ़ा भी वो जो है वो हमें वोट देंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको इतना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है? पंजाब में। तो देखिए पंजाब का शेयर डबल कर दिया है, एक ये फैसला मुझे इसकी सब ये इलेक्शन का बजट तो खैबर पख्तूनख्वा को इसलिए मेरे ख्याल में ये कम किया गया है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान या फेडरल कैबिनेट जिसमें अक्सर खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं मिनिस्टर से, वो ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा वैसे भी तहरीक इंसाफ का गढ़ है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कोई डेवलपमेंट, और पंजाब पे फोकस करना चाहिए, सिंध पे फोकस करना चाहिए। वहाँ पे दोनों के लिए पंजाब का तकरीबन 200 अरब बढ़ाया है, सिंध का तकरीबन जो है 321 से 194, तो तकरीबन 150 यहाँ 100 तक तकरीबन जो है वो ये भी 130 सिंध का हिस्सा भी बढ़ाया है, 50 अरब बलूचिस्तान का भी बढ़ाया है, तो खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बढ़ाया। अभी ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि इलेक्शन वाकई खैबर पख्तूनख्वा उनको जहेज में मिल जाएगी
या जो हम दाश कहते हैं उसमें मिल जाएगी, कि बजाय इसके कि वहाँ पे तरक्की करते वो कबायली अजला, मिलिट्री ऑपरेशन, तबाह बर्बादी वहाँ ने एक ही। दूसरा फैसला, गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी काबीना ने यह फैसला किया कि पन बिजली यानी नेट हाइडल प्रॉफिट के लिए पेमेंट में 86 यानी 86 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अभी खैबर पख्तूनख्वा का पहले से ऑलमोस्ट 400 बिलियन एरियर इस वक्त बाकी है, लेकिन और वो जो सालाना उनको पेमेंट होती है उनमें भी तकरीबन 19 बिलियन अभी ड्यू है। लेकिन ये जो अप्रूवल दी गई इसमें 53 अरब जो है वो पंजाब को मिलेंगे, सबसे ज्यादा पन बिजली नेट हाइडल प्रॉफिट का हिस्सा केपी का होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, पंजाब पे फोकस करना है, वहां पे नवाज शरीफ को हराना है, तो उसके लिए और खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ 33 बिलियन। तो मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही हैं, अगर आप में से कोई समझते हैं। नंबर 2, एजीएन काजी फार्मूला भी खबर आई है परसों कि एजीएन काजी फार्मूले को शेल्फ किया गया है, मतलब उसको खत्म किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी हुकूमत समझती है कि अगर हमने एजीएन काजी फार्मूले पे अमल किया तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हालांकि ये एजीएन काजी फार्मूला जो नवाज शरीफ के 92 में हुआ था, इससे बाद जो है उसमें इंक्रीज भी पीएम विलन की हुकूमत में हुई थी। इसको 6 दफा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अप्रूव किया है, इसको आईनी कवर हासिल है बावजूद इसके। लेकिन अभी ये आप लोगों पे मुनहज़र कि वाह, सवाल यही है कि पख्तूनख्वा के साथ इमरान खान या फेडरल गवर्नमेंट की दुश्मनी का वजह क्या है। यहाँ पे फेडरल में हमारे जितने मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, आई डोंट नो कि व्हाट द हेल दे आर डूइंग। क्या उनके साथ सूबे की फिक्र नहीं है कि बजाय इसके कि 900 अरब में, जब 600 अरब में मेरा हिस्सा 270 अरब था, तो 900 अरब में तो कम से कम इसको डबल नहीं है तो 100 अरब तो मजीद बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सोने पे सुहागा उसको 33 अरब कम कर दिया। लेट्स से एक और इल्ज़ाम है कि खैबर पख्तूनख्वा ने ओवर ड्राफ्टिंग की है, मतलब है कि लास्ट साल उसने तकरीबन 40 बिलियन, अगर वो 40 बिलियन आप काट भी देते फिर भी जो लास्ट ईयर वाला हिस्सा था 274 वो तो बनना चाहिए था। तो एजीएन काजी फार्मूला, ये सारे मुझे ये समझ नहीं है कि वाई द फेडरल गवर्नमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये दुश्मनी किस लिए। और मुझे पता है कि सूबाई हुकूमत बेचारी जिस मुसीबत के साथ, उनका मसला ये है कि यहाँ पे उनकी लीडरशिप है, शायद वो मुरव्वत में आके प्रेस नहीं कर सकते हैं या प्रेस नहीं करना चाहते या प्रेशर में है, लेकिन ये मसाइल खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से ये जो है उनको ये सजा नहीं देनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ को ओवरवेलमिंगली खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने वोट दिया था।